मझली बहू। संजय, ओ संजय, कहाँ गया? मझली बहू कामनी, जरा देखो तो अपने जेठ जी को, किसी से अंदर बुलवा दो। पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। सासू माँ ने मछली बहू कामनी को आवाज देकर कहा, तुम्हारी जेठानी जी पूजा में बैठकर जेठ जी का इंतजार कर रही हैं। हाँ हाँ माँ जी, बुलवाती हूँ भैया को किसी से, कामनी ने जवाब दिया। माँ जी, भैया तो बाहर नहीं हैं, वो किसी काम से बाजार गए हैं। ये हैं, उनको भेज दूं? पूजा में मैं और ये बैठ जाएं क्या? पति पत्नी जोड़े में बैठकर दान पुण्य करते हैं तो मैं और यही कर देते हैं। वैसे भी पंडित जी को देर हो रही है। कामनी ने उत्सुकता दिखाते हुए अपनी इच्छा बताई। अरे नहीं नहीं, अनर्थ हो जाएगा। मझला बेटा और मझली बहू के हाथों से किया गया दान पुण्य उन तक नहीं पहुंचेगा, उनको कोई लाभ नहीं होगा, उन्हें मुक्ति तक नहीं मिलेगा। यह सब दान पुण्य और पूजा पाठ का काम या तो बड़ा बेटा या छोटा बेटा कर सकते हैं। जल्दी से फोन कर दो, संजय जल्दी आकर पूजा पाठ का काम पूर्ण करें। यह वाक्य को सुनते ही कामनी कब अतीत की सोच में खो गई, उसे पता ही नहीं चला। समीर, गाड़ी अंदर रखकर गेट में ताला लगा देना बेटा। हाँ हाँ माँ, बोलकर समीर जो भी काम करते रहते उसे रोक कर दरवाजा बंद करने चले जाते थे। तीन भाइयों में समीर मझला बेटा, स्वभाव से शांत, सुंदर, माँ बाप का आज्ञाकारी बेटा। यही कारण था कि घर के छोटे मोटे काम बड़े बेटे और छोटे बेटे को ना बोलकर मझले बेटे समीर को ही बोला जाता था, और वह भी बिना बराबरी किए आज्ञाकारी पुत्र होने का कोई भी कसर नहीं छोड़ते। घर के हर कार्य को बड़े लगन से करते हैं। समीर की शादी कामनी से हुई थी। साधारण नाक नक्श वाली लड़की कामनी ससुराल में घर के कामों को बखूबी निभाती थी। कामनी की जेठानी देखने में सुंदर थी, पर वो थोड़ा अपनी सुंदरता पर घमंड में रहती थी। कामनी की देवरानी कामनी की अपेक्षा ज्यादा सुंदर तो नहीं थी, पर उसे छोटी बहू होने के कारण सास ससुर का विशेष स्नेह प्राप्त था। कुल मिलाकर घर का सारा काम और जिम्मेदारी मझली बहू और मझले बेटे पर ही था, जिन्हें कामनी भी समीर की भांति बखूबी निभा रही थी। प्रतिदिन खाना बनाने से लेकर खाना परोसने तक की जिम्मेदारी कामनी पूरी श्रद्धा और प्यार से करती थी। सरकारी नौकरी कर रहे हैं समीर ने कभी व्यक्तिगत सोच नहीं रखा। हमेशा परिवार के बारे में सोचने वाले समीर ने भाइयों से भी कभी तुलना नहीं की। कामनी समीर को भविष्य के लिए पूंजी जमा करने को कहती थी, पर समीर हमेशा माँ बाबूजी हैं ना, वो हमारे बारे में अच्छा ही सोचेंगे, बोलकर टाल देते थे। और कामनी इसलिए भी चुप हो जाती थी कि कहीं संयुक्त परिवार के अलग होने के कारण वह स्वयं न बन जाए। समय बीतने के साथ साथ ससुर अस्वस्थ रहने लगे। परिवार में उनका काफी धाक था। सभी उनकी बहुत सम्मान किया करते थे, पर नियति के आगे मजबूर बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। दुख तो पूरे परिवार को था, पर शायद सबसे ज्यादा दुख कामनी और समीर को ही हुआ, क्योंकि उन दोनों ने ही बीमारी के दौरान देखभाल और सेवा की थी। कामनी सोचने पर मजबूर हो गई, ये कैसी विडंबना है। जिंदगी भर बाबूजी को खाना पीना मैंने अपने हाथों से बनाकर खिलाया पिलाया, और आज मरने के बाद मेरे ही हाथों से किया गया दान पुण्य उन्हें नहीं मिलेगा। मझले बेटे और मझली बहू के हाथों से किया गया दान पुण्य से बाबूजी को संतुष्टि नहीं होगी, उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। और जो एक टाइम का भोजन भी नहीं कराया, वह सिर्फ पैदाइशी बड़ा बेटा हो, उनके हाथों से बाबूजी मरने के बाद खुशी खुशी भोजन कर लेंगे। खैर, जब बाबूजी द्वारा दिया गया बच्चों को आशीर्वाद हो या प्रॉपर्टी, तीनों बच्चों में समान रूप से बांटी जाएगी, तो बच्चों द्वारा बाबूजी की से क्रियाकर्म में मझले बेटे के तिरस्कार कामनी के समझ से परे थी। धार्मिक कार्य में दखल अंदाजी करना उचित नहीं समझा कामनी ने, और चुपचाप कार्य को संपन्न होने दिया। मन ही मन कामनी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं जानती हूँ बाबूजी, आपको मेरे हाथों का खाना बहुत पसंद है। हम पति पत्नी हर वर्ष पितृ पक्ष में वो सभी कार्य करेंगे जो बड़े बेटे या छोटे बेटे करते हैं।
बस आप अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा। अरे कहाँ खो गई कामनी? सिर्फ सोचते रहने से काम नहीं चलेगा। अब तो जो हुआ वो हो ही गया, अब आगे भी तो काम संभालना है ना। बड़ी ननद ने कामनी के सपना भंग की। हाँ दीदी, आप चलिए, मैं आ रही हूँ रसोई में। कामनी के चेहरे पर जोश और आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।